सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात पे एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मिट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला के 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी, यहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो यहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्हों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई, ये पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गरवटी के पीछे जो गेप जा रहे वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ाए, तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बच्चा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात तो ये इसलिए इस झील का नाम मशहूर की सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, को काफी परेशान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, इसकी 17,000 हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है। लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते है इसको गिरा देती है। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया, जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो परियां उतरती हैं यहाँ पे, लेकिन बुजुर्ग लोगों को नजर आती हैं कि जो चिल्ले गुजार लोग होते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सकिया। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी, खच्चरों पे लेके आए थे, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी खत्म सा।